तो क्या धारावी बचाओ आंदोलन को भी तो कहीं पैकेज नहीं मिल गया? जब तक अदानी को और ये सरकार को हम लोग जब तक सुलाते नहीं हैं, तब तक हम लोग सोएंगे नहीं। दिल्ली का मामला क्या हुआ? दिल्ली कब जाओगे? अस्सी टक्का तो धारावी वाले को धारावी के बाहर ढकेलने का उनका प्रयास है। कि धारावी बचाओ आंदोलन तो सो रहा है, क्या हमें पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जब तक ये नहीं बताया जाएगा उनका 225 फीट का मुद्दा हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ना कंस्ट्रक्शन के साथ में ना तो ऐसे भी। लोग कहते हैं कि धारावी बचाओ आंदोलन सो गई है, तो धारावी बचाओ आंदोलन सोई नहीं है। आपके आंखों के सामने आपकी बनाई हुई धारावी को कोई लूट के लेके जा रहा है। मैं हूं आपका अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। लगभग 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं और कहा जा रहा था कि धारावी बचाओ आंदोलन सो गई है या और कोई वजह है, क्या मामला है ये हमें तो नहीं पता। लेकिन आज लगभग 2.5 से 3 महीने बाद धारावी बचाओ आंदोलन की मीटिंग हो रही है और जानते हैं कि वो मीटिंग की वजह क्या है, क्यों अचानक ली गई मीटिंग और इतने दिनों के बाद क्यों, और इस मीटिंग में क्या तय हुआ और आगे की क्या रणनीति है, क्या करना चाहते हैं, किस तरह का वो कार्यक्रम अब आगे लेना चाहते हैं। हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक बाबूराव माने जी हैं। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि मामला क्या है, मीटिंग क्यों ली गई है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आखिर मीटिंग क्यों ली गई है और इतने दिनों का गैप क्यों हुआ? धारावी बचाओ आंदोलन को भी तो कहीं पैकेज नहीं मिल गया, वो तो लेकर नहीं बैठ गई, क्योंकि खामोशी जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। देखिए, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। सारे धारावी बचाओ आंदोलन के जो कार्यकर्ता है वो तगड़े कार्यकर्ता है, अपनी अपनी एक अलग प्रकार की ताकत रखकर वो आंदोलन में शामिल होते हैं। अभी थोड़ा त्योहार था, गणपति था, नवरात्रि था, बारिश भी था, इसके कारण हम रुक गए। वैसा बारिश भी हमें रोक नहीं सकती है, फिर भी थोड़ा सा ये त्योहार व्यवहार के कारण हम लोग रुके थे। इसका मतलब धारावी बचाओ आंदोलन हमेशा सक्रिय है, हमेशा सक्रिय रहेगा। और जब तक अदानी को और ये सरकार को हम लोग जब तक सुलाते नहीं हैं, तब तक हम लोग सोएंगे नहीं। इतने मजबूत भिड़न के साथ भविष्य का हमारा कदम गिरने वाला है और उसका कारण आज जो विचार विनिमय हो गया, आप भी इत्तेफाक से उस मीटिंग में थे। कल हम लोग जो अदानी ने बेकानूनी झाड़ काटा है उसके विषय में जवाब पूछने के लिए वार्ड ऑफिसर के सामने हम लोग कल जाने वाले हैं और आने वाले रविवार के दिन धारावी जोड़ो यात्रा निकालकर हम लोग फिर से धारावी वालों को जगाने का, संघर्ष में उतरने का हम लोग का तैयारी चालू है। और आने वाले कुछ कार्यकाल में पूरी धारावी आपको रोड के ऊपर दिखेगी। इतना मैं दावे के साथ, वादे के साथ और हमारे सारे कार्यकर्ताओं के ताकत के बलबूते पर आपको बोलता हूं। लेकिन माने सर, एक बात देखा गया है, जब भी कोई अडानी के खिलाफ खड़ा हुआ है या पहले से कोई कार्यक्रम तुमने तय किया है, उसके पीछे पुलिस आकर खड़ी हो गई हो, वो कार्यक्रम होने नहीं दिया है। जिस तरह से आपने क्या, कुर्ला मदर डेयरी वालों ने कहा था कि हम यहां से पैदल यात्रा निकालेंगे, पुलिस ने उन्हें वो यात्रा करने नहीं दिया, उसके साथ में आपको भी अंदर कर दिया। इस तरह का जो अगर कार्यक्रम होगा और उस पर अगर अड़चने आएगी तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? अड़चने तो आएगी, ये सरकार अच्छे काम में बाधा डालने का ही प्रयास कर रहा है और लोगों का गला दबाने का ही प्रयास हो रहा है। लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं, डट कर लड़ेंगे और मजबूती से हम ये आंदोलन भविष्य में चलाने वाले हैं। पुलिस तो आड़ा करेगी, आड़ा लाएगी, आड़ा करेगी। अगर पुलिस हमें परमिशन नहीं देता है तो हम लोग पुलिस स्टेशन के सामने धरना आंदोलन करेंगे और धरना आंदोलन करके, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमें अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है। लेकिन पुलिस
जानबूझकर सरकार के घेरे में आकर, सरकार के दबाव में आकर हमें रोकने का जो प्रयास करती है, वो वैसा पुलिस नहीं करेगी, और करेगी तो हम लोग उसकी दादागिरी को तोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात चल रही थी कि धारावी बचाओ आंदोलन यहां से दिल्ली जाने वाले थे, वो मामला कहां तक पहुंचा उसकी भी जानकारी हम लेना चाहेंगे कि दिल्ली का मामला क्या हुआ, दिल्ली कब जाओगे, क्या दिल्ली में अपने तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता है उनसे बात हो पाएगी भी, या मामला ऐसे ही लटका रह जाएगा? नहीं, दिल्ली तो हम जाएंगे, प्रयास शुरू है। अगला सेशन जो नवंबर में होने जा रहा है, उससे पहले फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी से मुलाकात हो जाए, क्योंकि बिहार चुनाव भी नवंबर में है, लेकिन नवंबर में जो चुनाव है उससे के बाद और सेशन शुरू होगा, उसी बीच में हम लोगों ने तय करेंगे कि वहाँ उनसे मिला जाए और वहाँ विपक्षी पार्टी के जो भी नेता हैं उनसे मिल करके अपना जो मांग पत्र धारावी का, जो धारावी को जो दिया अडानी को दिया गया है, उसका बहस पार्लियामेंट में हो, इस सवाल को हम लोग विपक्ष के नेताओं के बीच में उठाएंगे। कैसे अब आगे रणनीति होगी, कैसे धारावी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम करेगा, क्या वो जोश में आएगा, आगे बढ़ पाएगा, या इसी तरह रेंग रेंग कर स्लो चलता रहेगा? देखो, हम तो जब अदानी आया, जब से तो हम लड़ रहे, क्योंकि हमारे को विकास चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं होता कि धारावी के बाहर सबको खड़े डाले जाए अपात्र के नाम पे। 80% तो धारावी वाले को धारावी के बाहर ढकेलने का उनका प्रयास है, क्योंकि मोदी जी के अदानी परम मित्र है, सारी भारत देश को मालूम है, क्योंकि धारावी की जगह नहीं, पूरी महाराष्ट्र में 7000 एकड़ जगह वो कल हो सकता है महाराष्ट्र का नाम महा अदानी राष्ट्र हो सकता है, ये भी होने का उनका प्रयास है, बन सकती है, हो सकता है, क्योंकि ये बम्बई लड़के जो गुजरात में जाने वाली थी, लड़के 105 जन हुतात्मा हुए, जो उसमें ज़्यादातर गिने कामगार थे। बम्बई इसलिए महाराष्ट्र में नहीं लिए कि फिर से गुजरात को देने के लिए। ये हमारे मुख्यमंत्री और जो है गृह मंत्री, वो उनकी जोर लगा रहे कि अदानी मुंबई अदानी के हाथ में देना चाहिए, लेकिन हम धारावी का प्रोजेक्ट में हम लड़ेंगे। धारावी के अभी देखो दलाल लोग बहुत उतरे आज की तारीख में, मैं देख रहा हूँ वो उनको फंड भी आ रहा है, उन लोग इधर उधर चंदा बिंदा दे रहे, लेकिन धारावी के लोगों को आपके जरिए बोलना, जो आपके घर के लिए लड़ रहा है उनके साथ आप खड़े रहो, और चंदा मिले तो नहीं मत लो, क्यों माने अपना घर बढ़ाए। उन लोग क्या चंदा देंगे, लेकिन उनका धंधा चालू करेंगे उन लोग, वो अदानी के से चंदा लेके वो आपको भले चंदा देंगे, लेकिन वो आपको धारावी के बाहर मदर डेयरी में भेज देंगे। इसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे, उन लोगों से, ऐसे दलाल लोग से दूर रहो। आपको इतना ही कहना चाहता हूँ हमारे आफाक भाई के चैनल से। धन्यवाद। अब बात चलेगी रेसिडेंसियों के तो साथ साथ भी कमर्शियल का क्या होने वाला है, कमर्शियल के लोगों ने क्या सर्वे करवाया या नहीं करवाया, क्योंकि बात बार बार यही उठती है कि धारावी बचाओ आंदोलन तो सो रहा है, क्या हमें पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बाज लोग तो सर्वे तो बंद हो चुका है, लेकिन ऑफिस पे जाकर पेपर दे रहे हैं, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कमर्शियल है, इस कमर्शियल को लेकर क्या है, क्या उन्होंने पेपर दे दिया है, क्या सर्वे करवा चुके हैं या नहीं करवाए हैं? देखिए, कमर्शियल वालों ने ना ही कोई पेपर दिया है, ना ही कोई सर्वे करवाया है। उन लोगों ने कई बार कोशिश करी अलग अलग तरीके से, अलग अलग ज़रिए से, यहाँ तक कि कमर्शियल वालों को तोड़ने की भी उन लोगों ने कोशिश की कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंपाउंड से, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि हमारा व्यापारी संगठन और हमारे व्यापारी जो हैं वो भरपूर तरीके से पूरे मजबूत हैं। उसका रीज़न एक ही है कि आज तक हम कमर्शियल वालों को यही नहीं पता है कि हमें जगह कहाँ मिलेगी और कितनी मिलेगी। जितने भी ऑफिसर्स आते हैं अलग अलग बात करते हैं। बहुत सारे ऑफिसरों ने ये कहा कि भाई तुम्हारे पास जितनी जगह है, जगह तुमको पूरी दी जाएगी, तुमको धारावी में दी जाएगी, सारी सहूलियत जाएगी। हमने सिर्फ एक ही मांग किया कि हमको ये बात लिखित रूप में आप दो, हम डेवलपमेंट के साथ में और हम तुम्हारे साथ हैं। अरे आपके सामने नौरंग तो एग्जाम्पल है ना। हाँ, तो नौरंग कंपाउंड का जो है शुरू हुआ है जी, तो आज तक उन्होंने उस बारे में कोई भी हमको कोई चीज़ लिखत दिया नहीं है। हमने उनको जो है 5 पेज का 22 पॉइंट का एक मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें कमर्शियल के साथ में रेजिडेंशियल की भी बात करी, और उसका जवाब हमने उनसे मांगा है, जिसका जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया है। बीच में उन्होंने कलेक्टर के साथ में हमारी मीटिंग भी कराई थी। कलेक्टर ने कहा कि भाई मैं अभी पूरा आपका मुद्दा पढ़ा नहीं हूँ, नया नया आया हूँ, और
4 दिन के बाद में मैं आप लोगों से मिलता हूं, लेकिन उसके बाद में वो भी सो गए। हमें ये पता है कि उनके मन के अंदर पाप है। अगर वो सच्चे दिल से अगर सामने अगर आना चाहते तो भरपूर तरीके से आते, क्योंकि हमने श्रीनिवास से भी मुलाकात करी, हमने DRPPL के सल्डाना जी से भी मुलाकात करी है, और उसके अलावा उनके जो बहुत सारे लोग हैं, जो उनके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो हमारे ऑफिस में भी आकर के मीटिंग करके गए, लेकिन अभी तक उसका कोई हल निकला नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं होंगी, या हमें जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि भाई धारावी में हमको कौन सी जगह अलॉट की जा रही है और कमर्शियल प्रेमाइसेस जितनी हैं पूरी की पूरी हमें दी जा रही है, जब तक ये नहीं बताया जाएगा, उनका 225 फीट का मुद्दा हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ना कंस्ट्रक्शन के साथ में, ना तो ऐसे भी। बात हमेशा चलती रही है कि तोड़ो और फोड़ो, बांटो और राज करो को धारावी में जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दलालों को खड़े कर दिया गया है, और वो दलाल जो है वो धारावी के बीच जा जाकर जो है वो काम कर रहे हैं। देखो, हम लोग स्टार्टिंग से बोलते हैं दलाल लोग, चारों बाजू में दलाल लोग हैं, स्टार्टिंग से बोलता है। आप देखा रहेगा जो आवाज़ नहीं उठाता है ना, समझ जाने को बिक गया। बहुत मुश्किल से मेरे ख्याल से एक ही नगर सेवक है या एक आध दो रहेगा जो अडानी के खिलाफ जो खड़ा है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई अडानी के खिलाफ खड़ा है। बराबर है क्या नहीं? तो एक या दो अभी गिनती में अभी आ रहा नहीं आंदोलन में, या डर गया कि अडानी से क्या मालूम, या आपके मुद्दे उठाने जो माजी नगर सेवक लोग एकदम ये मालूम नहीं, लेकिन दलाल लोग अभी भी है। लेकिन जैसा अब लद्दाख में देखा, क्योंकि वो लद्दाख का क्या अडानी अंबानी को ज़मीन वो दे रहा है, वो तो वो हिसाब से ये मुद्दा अलग मुद्दा है। इसके लिए सोनम वांगचुक को उठा के अंदर डाला, 1 रुपया में बिहार के अंदर ज़मीन दे दिया। अभी देखो 1 रुपये में ज़मीन दिया, एक MLA भी आवाज़ नहीं उठाया। अभी इलेक्शन में आएगा, सबको 50-50 करोड़ रुपए पहुंचाएगा इलेक्शन लड़ो करके। ये मुद्दा है। अभी आप देखा रहेगा कल का जो लिस्ट में है, हिंदुस्तान नंबर 1 में आया कर्जा में, पाकिस्तान श्रीलंका सबको पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 में आया। अगर पब्लिक को नहीं मालूम है, ये कर्जा लेके देश चलाएगा, एक दिन आप डूब जाओगे, युगांडा हो जाएगा आपका देश, अफ्रीका का जैसा हो जाएगा आपका देश। तो मैं ये कहूँगा कि सब साथ में आइए और लड़िए और आगे बढ़िए अडानी के खिलाफ। क्या होने वाला है, कैसे ये लड़ाई होने वाली है अब आगे? आफाक भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे धारावी वासियों को ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको एक होना होगा, क्योंकि चंद लोगों की जंग नहीं है, ये पूरे धारावी कर की जंग है, और हमें इस आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि धारावी बचाओ आंदोलन सो गई है, तो धारावी बचाओ आंदोलन सोई नहीं है। अभी कुछ ये रहता है कि मौसम भी ख़राब चले कुछ बीच में, और कई बीच पानियाँ वगैरह भरी, इसकी वजह से हम सब एक साथ जुट के यहाँ नहीं आ पाए, कुछ लोग बाहर भी चले गए। तो ऐसा नहीं कि धारावी बचाओ आंदोलन सो गई। आज हमारी मीटिंग के इससे पता चल गया कि धारावी बचाओ आंदोलन जाग रही है। ये मैसेज हम उन लोगों को देना चाहते हैं, और आप लोग जुड़िए धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में। और ये हमारी धारावी है, इसे हमने बनाई है, इसको हमें लड़ना होगा और जीतना होगा। धारावी बचाओ आंदोलन ने ऐलान किया है कि हफ्तेवारी कार्यक्रम लिया जाएगा, जगह जगह पर घूमकर अब वो फिर से प्रचार करेंगे उसी जोश उसी खरोश के साथ। तो कहाँ से शुरुआत होने वाली है? अभी हमने जैसा एक मशवरा रखा कि धारावी में बहुत सारे मंडल है, गणपति मंडल है, देवी मंडल है, मस्जिद की ट्रस्ट है, NGO है। हमने अभी धारावी बचाओ आंदोलन में हमारे सभी जो बड़े लीडर हैं उनके सामने एक सवाल रखा है, क्या हम इन लोगों से जाकर मिले। और मैं खुद पर्सनली इन लोगों से अपील करता हूं कि जितने भी मंडल है धारावी में, मस्जिद के ट्रस्टी है, दरगाह के ट्रस्ट है, कई सारी दरगाह है धारावी में, वहाँ से बहुत सारे हज़ारों लोग जुड़े हैं। जब आप देख रहे हो, आपके आंखों के सामने आपकी बनाई हुई धारावी को कोई लूट के लेके जा रहा है और आप खामोशी से वहाँ तमाशा देख रहे हो, तो आप कब तक तमाशा देखोगे? जब तक ये धारावी का अभी आपको एक दिख रहा है, और जब ये आपको सब लूट के ले जाएंगे, क्या उस वक्त आप आवाज़ उठाओगे? मेरी अपील है आप धारावी करके तमाम लोगों से, जो भी एक दूसरे का भला चाहने वाले लोग हैं, खामोश मत बैठो, धारावी बचाओ आंदोलन का साथ दो। और धारावी बचाओ आंदोलन हक की लड़ाई लड़ रहा है, धारावी के लोगों के लिए मांग कर रहा है कि हर आदमी को धारावी में घर मिलना चाहिए, धारावी से बाहर कोई नहीं जाना चाहिए। ये लड़ाई धारावी बचाओ आंदोलन लड़ रहा है, इसमें आप तमाम लोग
खुले दिल से सपोर्ट करके एक साथ आ जाएं। अगर क्या आप सब लोग एक साथ रोड पे आ जाएंगे तो क्या सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी? लेकिन कब? जब तक आप खामोशी से एक दूसरे के मरने के लिए सोच रहे हो, तब जब इसके लिए जरूरी है कि आप सब लोग धारावी बचाओ आंदोलन के साथ जुड़े और एक साथ रोड पे आए, हर कार्यक्रम में शामिल हो, तब जाके कहीं हमको धारावी में हमारा हक मिलेगा। खुर्शीद भाई, लोगों को अपने घर की पड़ी है, वो चाहते हैं कि पहले हमारे घर का सर्वे हो जाए, हमें घर मिल जाए, बाकी तो धारावी आंदोलन जो करते करने दो। हमारे साथ युवा भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि धारावी बचाओ आंदोलन को लेकर क्या सोच है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और युवाओं को क्या उनके साथ जुड़ना चाहिए क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये धारावी बचाओ आंदोलन को मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो ये रास्ते पे रोड पे आके जो इतना फाइट कर रहे हैं धारावी बचाने के लिए, और ये जितने भी हमारे सीनियर हैं जैसे पॉल अंकल हैं, खुर्शीद मामू हैं, अंकल, जितने भी लोग हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करके और सब साथ में लोगों का धारावी का सपोर्ट चाहिए कि इनको अगर सपोर्ट करेंगे तो ये कुछ लड़ाई अपन जीत सकते हैं। धारावी बचाओ बार बार ये बात चलती है, लेकिन धारावी बचाओ का मतलब ये नहीं कि धारावी को बचाओ, धारावी को बेहतर तरीके से बनाओ और मकसद यही है कि धारावी के हर फर्द को, हर आदमी, हर व्यक्ति को धारावी में घर दिया जाए, किसी को भी अपात्र ना किया जाए, सबको पात्र किया जाए, सबका दुकान, मकान, गोडाउन, सारी चीजें जो है धारावी करो की धारावी में होने चाहिए। ये धारावी करो का मकसद है। धारावी बचाओ, धारावी बनाओ, धारावी बिगाड़ो नहीं, बल्कि धारावी को इस तरह से विकास करो कि इसमें हर कोई खुश हो, ना किसी को बाहर निकाला जाए, ना ही किसी का कारोबार, किसी का व्यवसाय बर्बाद किया जाए। धारावी कर जिस तरह से आज खुशहाल है, इससे ज्यादा आपके विकास के बाद खुशहाल होना चाहिए। धारावी करो का ये मकसद है, धारावी बचाओ आंदोलन का ये मकसद है और इसी मकसद को लेकर वो आगे बढ़ रही है और आपसे भी निवेदन है कि हमारा और इनका साथ दें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।